साध्वी सरिता गिरी कुछ घंटों के लिए वाराणसी में रुकी। बाबा भोलेनाथ के दर्शन के पश्चात वाराणसी रेलवे स्टेशन के रिटायरिंग रूम में भारत 24 के संपादक अमरनाथ बारी के साथ एक इंटरव्यू में बातचीत करते हुए बताया कि मैं सोनभद्र से चलकर वाराणसी पहुंची हूं। यहां से दर्शन पूजन के पश्चात नोएडा दिल्ली के लिए प्रस्थान करूंगी। उन्होंने कहा कि मेरी शिक्षा दीक्षा एक मठ में पूरी हुई। उनके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट से मैंने वकालत की तैयारी की। मेरी दिली इच्छा थी जज बनने की, लेकिन ऊपर वाले को मंजूर नहीं था। मुझे सनातन धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, जल को सुरक्षित रखने के लिए, राष्ट्र के रक्षा के लिए, जन जन तक संदेश पहुंचाने के लिए मुझे आना पड़ा, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत के अनेक प्रदेशों में सनातन कथावाचक के साथ साथ जल कथा का भी आयोजन कर रही हूँ। जल ही जीवन है, ऊपर वाले ने सब तय कर रखा है। अमरनाथ बारी की रिपोर्ट। वाराणसी आज हमारे बीच साध्वी सरिता गिरी आई हुई है, क्योंकि इनका बनारस में आना जाना रहता है और बिना जब भी ये काशी आती हैं तो बाबा भोलेनाथ का दर्शन करने के पश्चात ही कहीं भी अपने ये कार्यक्रम में जाती हैं। तो आज बड़े मुश्किल से साध्वी जी से हम लोग की मुलाकात हो पाई। आइए मैं जानते हैं कि वो साध्वी कैसे बनी। तो मैं साध्वी जी से पूछना चाहता हूँ कि वो साध्वी कैसे बनी। जय मां त्रिपुर सुंदरी। आज क्योंकि आप भारत की सांस्कृतिक नगरी काशी में आपका प्रवास हुआ है और कैसा लग रहा है, पहले तो इस पर बताइए आप। हर हर महादेव। महादेव इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये महादेव की नगरी है और यहाँ पे आके प्रत्येक व्यक्ति प्रसन्नचित्त हो जाता है। महादेव की नगरी में इस पावन धरातल जहाँ पे गंगा बहती हो और सदैव महादेव का वास हो तो वहाँ मन प्रसन्नचित्त होगा ही होगा। क्योंकि आपका चर्चा हमने बहुत सुना था, हमारे चैनल के माध्यम से भी आप हर जगह एक कार्यक्रम करती आ रही हैं। आज चूंकि काशी प्रवास के दौरान तो अगला कार्यक्रम आपका, अगला पड़ाव कहाँ पे? सर्वप्रथम मैं अभी इसलिए भी आई थी सोनभद्र क्योंकि मैं माँ की साधिका हूँ, माँ त्रिपुर सुंदरी की साधिका हूँ, साधना करती हूँ, सेवा करती हूँ। तो उन्हीं का विशाल मंदिर 64 योगिनी देवी सहित अभी सोनभद्र में विराजमान होने वाला है। तो उन्हीं के भूमि के लिए मैं आई थी, जो कि मैंने तय किया है। और अभी मेरी वापसी दिल्ली हो रही है। वापसी के बाद फिर यहाँ पे फिर आगमन मेरा होगा मंदिर के लिए। तो एक विशाल मंदिर जो आपके सोनभद्र में बनने जा रहा है, माँ राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी का 64 योगिनी देवी सहित। तो ये 4 स्टेट को कवर भी करता है, तो मुझे लगता है कि माता के दर्शन सभी को प्राप्त होंगे। और आप शिक्षा ग्रहण के बाद फिर आप शिक्षा साध्वी बनने के पहले आप क्या कुछ आपने सोचा था कि हमको क्या बनना है? सोच कभी आगे नहीं जाती है, पर मन में एक ही चीज लगता था कि इस पूरे देश की एक स्वरूप जो बोला जा सकता है गुरु माँ के रूप में। कभी मुझे अगर मौका मिला तो मैं जरूर आऊंगी, मैं बनूंगी। लेकिन इसके पहले जो मेरी शिक्षा दीक्षा हुई वो मैं MA LLB हूँ और मैंने 2 बार जुडिशियल के एग्जामिनेशन दिए। जज बनने की बड़ी इच्छा थी, लेकिन प्रारब्ध पहले से तय होता है, वो आपका सफर पहले से ही तय करके रखता है। तो वो बन नहीं पाई, तो वापस मैंने पत्रकारिता करी, उसमें एडिटर इन चीफ भी रही। जब वहां से भी मेरा समय जब समापन के स्थान पे हो गया तो मन अपने आप बदलता चला गया। और अब आज मैं धर्म और सनातन की बात करूं, मैं पूरे विश्व भर में मैं जाती हूं और सभी को संदेश देती हूं, धर्म का प्रचार प्रसार करती हूं। साथ ही अभी एक विश्व की पहली जल कथा जो तालबेहट हजारिया महादेव मंदिर में था, वहां पर मैं भी कह करके आ रही हूँ। और ये अनवरत पूरे विश्व भर में जल पर चर्चाएं होंगी, कथाएं होंगी और लगातार हम प्रयास रहेंगे कि जल को हम संरक्षित कर सकें। जल कथा, आपके मन में ऐसा क्या विचार आया कि जल कथा जो है आप करना चाहते हैं सनातन या हिंदुस्तान की जनता को, या जो है वो जल कथा आपके विचार में क्यों आया?
मैं आपको बताऊं कि जल की स्थिति बहुत ही दयनीय होती जा रही है। संकट मंडरा रहा है। जल पीने के लिए भी आपको पर्याप्त मात्रा में अभी 2030 तक आते आते वो बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो अगर अभी भी हम लोग को समझ में नहीं अगर आता है तो शायद बहुत बड़ा विकट समस्या जो होने वाला है, क्योंकि पानी जो बंद बोतल में हम लोग पी रहे हैं जल ही जीवन जल ही जीवन। तो जन्म से लेकर मरण तक की बात करूं तो जल का कार्य है। और मुझे तो लगता है कि जल शिव है, जल तत्व है और जल विष्णु है और देवता भी हैं। हमारे विष्णु देवता भी हैं, वरुण जो देवता है जल के। तो अगर अभी हम इस कथा के माध्यम से जन जन तक नहीं पहुंचाए तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही जल्दी जल की समस्या पूरे विश्व भर में आने वाली है और फिर जल भी नहीं मिलेगा। इसलिए ये विचार आया। ये आपका राजस्थान या कहाँ पे भी मतलब जो आपका जल कथा हुआ था, ये यूपी में हुआ था क्या और किसी और स्टेट में हुआ था? झांसी, ये उत्तर प्रदेश में ही आता है और वहीं पे अभी इस वक्त हुआ था। और दूसरी मेरी जल्द ही श्री राम जी की कथा वो भी दतिया में अभी शुरू होने वाला है। मैं चाहती हूँ धर्म प्रचार प्रसार के दौरान मैं ये भी अति शीघ्र में करूँ। तो जल का तो मैं करूंगी, पूरे विश्व भर में मैं कथा करूंगी, क्योंकि मुझे तो जागरूकता पूरे देश भर में लानी। जैसा सुनने में आता है कि जल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में इसका जल का बहुत ही महत्व होता है, तो क्या आप अगला पड़ाव क्या आपका छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश में भी होगा? हाँ, हमारा एक प्रोग्राम अभी तय हो रहा है। उन जगह पे तय हो रहा है जहाँ पे जल के लिए विकट समस्या है और वहाँ पे ताल तलैया और जो कुएं हैं और बहुत सारी जो झील हैं, हम सब उन पर हम लोग फोकस करना चाहते हैं। मैं सरकार की भी मदद मैं चाहूंगी कि इन सब चीजों पर हमारी कहीं न कहीं वो ध्यान दें, फोकस करें, क्योंकि अगर जल नहीं रहेगा तो जीवन भी नहीं रहेगा। ये सत्य है। ये तो सत्य है। आखिरी सवाल है, जब आप एडवोकेट की लाइन में गई, वकालत करने की लाइन में गई, तो फिर आपको ये चीज लगा, क्योंकि वकालत एक बहुत ही शिक्षा का अंतिम पड़ाव नहीं होता है या और आगे होता है, तो आपको मन में कैसे विचार आया कि हमको गुरु माँ साध्वी बनना है? आप कुछ भी तय नहीं कर सकते। आपको ये भी नहीं पता है कि अगले 2 मिनट के बाद आप जीवित रहेंगे कि नहीं। ये पूर्व प्रारब्ध होता है, हमारा तय होता है पहले से क्या चीज होता है। शिक्षा दीक्षा बहुत आवश्यक होता है और मुझे लगता है कि ये जो सारी शिक्षाएं मेरे लिए जो मैंने प्राप्त करी हैं, अब धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, कार्य के लिए ये बहुत ही कारगर साबित होगा। तो ईश्वर की मेरे ख्याल में अनुकंपा है कि उन्होंने मुझे यहाँ तक लाने के लिए वो सारी शिक्षा दीक्षा दे करके एक एक चीज